के नगीना सांसद और भीम आर्मी के चीफ थे। उन्होंने बलौदाबाजार हिंसा को लेकर के आज यहाँ सभा की और लोग जी बताएंगे यहाँ आज चंद्रशेखर आज़ाद आए थे, उन्होंने सभा की, क्या कहा उन्होंने? सभा में ये कहा कि हमारे सतनामी समाज में जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका लड़ाई खूब लड़ेंगे और जो बेगुनाह जो अंदर कर रहे हैं प्रशासन उसको बंद करे और जिसको छोड़ा गया है निशर्त उसको रिहा किया जाए। आप मंच पर गए थे, चंद्रशेखर ने आपको गले से लगाया, क्या कहा उन्होंने? गले से लगाए, हिम्मत रखो, ये जंग है और इसमें लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। बहादुर के बाप को ऐसे करके बोले। जी आप कहाँ से आए थे और चंद्रशेखर के आज़ाद के सभा में आए थे, क्या कहा उन्होंने जो आपको? मैं सारस कला से आया हूँ, मैं राम स्वरूप महिलांगे का पिताजी हूँ। तो मेरे को धैर्य रखने के लिए बोला कि आप धैर्य रखना, तुम्हारे लड़का जल्दी छूटेगा। कब से आपके लड़के को पुलिस ने अरेस्ट किया और कब से वो जेल में बंद है? वो 26 तारीख से वो पकड़ा गया है। आपने चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात की, उनसे आपने क्या चर्चा की, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? नहीं, मैं तो उससे कोई नहीं बोला हूँ मैं, उन्होंने मेरे को बोला है क्योंकि मेरे तो उस समय आंसू आ रहे थे, तो मेरे को धैर्य रखने के लिए बोला कि शांत रहो, आपका लड़का जंग लड़ रहा है, वो जल्दी वापस आएगा। बताएंगे चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ आज सभा किए हैं, क्या चीज़ जो बलौदाबाजार में हिंसा हुआ था उनको लेकर के क्या बातें हुई? बलौदाबाजार में जो हिंसा हुआ था ना, उसमें आंदोलन जो हो रहा था वो सतनामी समाज का हो रहा था, जिसमें असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा शामिल हो करके आगजनी का जो कांड किए हैं, जिसकी वजह से हमारे सतनामी समाज के निर्दोष साथियों भाइयों को अरेस्ट किए और बिना किसी जुर्म साबित किए बिना। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो पहले से ही मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच हो और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और भी साथी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जी बताएंगे, अभी चंद्रशेखर आज़ाद आए थे, क्या बातें कही उन्होंने? जी हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, हमारे बलौदाबाजार में जो आंदोलन हुआ था सतनामी समाज का, उसमें क्या है, एक हिंसा हो गया था जिसमें सरकार जो है सीबीआई जांच की मांग कर, मतलब हमारे समाज का मांग था सीबीआई जांच करने का, तो सरकार बिना जांच किए हमारे सतनामी समाज के लोगों को गिरफ्तार करवा रहा है। उसी के खिलाफ में वो आए थे बोलने। आज यहाँ पर सभा हुई थी, उसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य वही था कि जो समाज के लोगों को बिना जांच के उनकी गिरफ्तारी हो रही, उनकी जांच हो और जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए और निर्दोष को छोड़ दिया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद आए थे, क्या बातें कही है, क्या उन पर अमल करेंगे? उन्होंने कहा कि निर्दोषों को छोड़ा जाए और जो भी हिंसा में शामिल है उनको उन पर सख्त कड़ी कार्रवाई किया जाए। यही बात हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भैया जो करके गए हैं, जो बहुत अच्छा लगा। जी बताएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद आज भड़गांव पहुंचे थे बलौदाबाजार हिंसे को लेकर के, क्या कहा उन्होंने? जी मैं जय भीम, मैं हेमंत आदलिया पूर्व जिला अध्यक्ष शक्ति से हूँ। उन्होंने कहा कि जो बलौदाबाजार 10 जून को कांड हुआ था, उसमें हमारे निर्दोष साथी भीम आर्मी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सी और बहुत सारे जो हमारे निर्दोष साथी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं के विषय में आज भड़गांव आए थे। आज उन्होंने बताया कि 10 दिनों के अंदर हम एक डेट जारी करेंगे और उस डेट में एक बड़ा आंदोलन होगा। और उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा कर के अमित शाह गृह मंत्री हैं उनसे बात करूंगा, अगर कुछ परिणाम नहीं निकलता है तो मैं एक डेट दूंगा जो आपके छत्तीसगढ़ में होगा। जो अगले साल 21 जुलाई को दिल्ली की जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ था, उसी तरह से फिर से इस बार छत्तीसगढ़ में एक आंदोलन का आह्वान करेंगे और जल्द ही फिर से वो छत्तीसगढ़ आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं आंदोलन करूंगा तो गांव-गांव जाके प्रचार भी करूंगा इसको लेकर। हाँ बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ब्रांड है, वो जहाँ भी जाते हैं छा जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ समय पहले भीड़ नहीं था, लेकिन उनके ही आते ही साथ भीड़ जो छा गया है। और निश्चित है अगर छत्तीसगढ़ में वो गाँव-गाँव जा कर के प्रचार करेंगे तो एक बहुत ही बड़ा भीड़ इकट्ठा होगा, जन समूह इकट्ठा होगा, बहुजन समाज इकट्ठा होगा और एक बड़ा आंदोलन रूप लेगा। जी आज जो आंदोलन हुआ है, यहाँ जो सभा हुई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जी बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए सहारा मिल गया भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी का, और आए हम लोगों को बहुत ही
जोश व जुनून हम लोग के अंदर में भर दिए हैं और हम लोग बहुत ही खुश हैं कि उनका साथ हमारे साथ में है। और हम भैया जी के नेतृत्व में हम लोग हमारे मान सम्मान के लिए हम लोग लड़ेंगे और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ना जानते हैं। हम लोग संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं और संविधान के हिसाब से हम लोग अपना आंदोलन ज़रूर करेंगे और बड़े भैया जी की अगुवाई में हम लोग ज़रूर करेंगे। जिस दिन तारीख निर्धारित होगी उस दिन करेंगे। जी बताएंगे, अभी आए थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, मन से क्या क्या कहा उन्होंने जो लोगों को प्रभावित करेंगे? जी, उन्होंने बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे। उन्होंने सभी जितने भी सतनामी समाज के हैं, जो पीड़ित हैं, निर्दोष हैं, उन सभी के साथ हूँ करके खड़ा रहूँगा, सबके लिए साथ में लड़ाई लड़ूँगा करके बोले हैं और ये ज़रूर लड़ेंगे। सब निर्दोष को छुड़ाया जाएगा, जल्द ही जल्द इसका एक तारीख दिया जाएगा और इसमें कार्रवाई किया जाएगा। जो जेल में बंद हैं उनके भी परिजन यहाँ मौके पर पहुँचे थे, जिनसे चंद्रशेखर आज़ाद ने मंच से गले लगा कर उनको सहानुभूति दी, इसको लेकर के क्या? जी, उनको भी बोला है कि सभी के साथ इंसाफ होगा, सब एकजुटता करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। वो अकेले नहीं हैं, उनके परिजन, हम सब जितने भी सतनामी समाज है, भीम आर्मी है, सब उनके साथ हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, जल्द ही इसमें कार्रवाई किया जाएगा और एक तारीख निर्धारित किया जाएगा। जी बताएंगे, आप लोगों की जो बलौदाबाजार हिंसा होने के बाद जो प्रमुख मांग है वो क्या चीज़? बलौदाबाजार जो हिंसा कांड है उसमें एक प्रमुख मांग है कि सीबीआई जांच हो, निर्दोष लोगों को जो गिरफ्तार किए उनको छोड़ा जाए और जो दोषी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और सीबीआई जांच के तहत जो भी कांड हुआ है उसको तत्काल कार्रवाई किया जाए। और वहाँ अमर गुफा में जो सतनामी समाज के सान गिरफ्तारी में जो जद खाम लगा है उसको काट दिया गया है, उसके जो मुख्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। अभी छत्तीसगढ़ पुलिस बहुत लोगों को गिरफ्तार की है, क्या उससे आप संतुष्ट है या फिर आगे भी आंदोलन जारी रहेगा? आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। हमारे जो साथी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, वो हमारे निर्दोष साथी हैं। अगर इससे कुछ हल नहीं निकलता है तो एक बड़ा कदम उठाएंगे। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी फरार चल रहे हैं या फिर घर से भागे हुए, उनको भी पुलिस तलाश कर रही है, इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, आदमी जो है वो केस वगैरह से डरते हैं कि कहीं हम पर एफआईआर ना हो जाए। हमारे साथी ऐसे जो युवा साथी हैं, जो नए लड़के हैं, कोई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कोई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं कि हम पर मुकदमा ना हो जाए। इसलिए हमारे जो साथी हैं वो इधर उधर फरारी काट रहे हैं ताकि हम पर कोई एफआईआर ना हो। अगर एफआईआर हो जाए तो नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो हमारे लोग हैं वो बाहरी फरारी काट रहे हैं। और जो निर्दोष साथी है वो लोग भी, उन लोगों को भी भागना पड़ रहा है। हमारे जो साथी भीम आर्मी के साथी, वो उस दिन बलौदाबाजार कांड में वहाँ तक भी नहीं पहुँचे थे और सीबीआई जांच जब होगा तब पता चलेगा कि कौन कौन इस कांड में उपस्थित थे। जी, अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी यहाँ जनसभा हुआ, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? हम देखते हैं कि हम लोगों का जो समाज जो डरे सहमे थे वो आज सब नया ऊर्जा दिया है भैया ने। और जो सरकार हम लोग समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग छोटे समाज से आते हैं, ऐसे ही हम लोग अत्याचार गांव-गांव में सकते हैं, पड़ोसी से सहते हैं, किसी नल जल पानी से लेकर या और किसी खान पान से लेकर हमेशा जातिगत तो अत्याचार सहते ही सहते हैं। लेकिन आज़ादी वक्त में 75 साल होने के बाद भी हम लोग समाज आज अपने ही हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, जिसमें कोई बाहर का आकर वो जो काम किया था वहाँ बलौदाबाजार में, उसके लिए हम निर्दोष साथी को ले जाया जा रहा है। उसके बाद जो उसके घर परिवार में एक ही कमाने खाने वाले हैं, वो ये भी पता नहीं है कि वो किस जेल में है, उसका घर का मुखिया अब क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। शासन से पूछा जा रहा है, वकीलों के माध्यम से पूछा जा रहा है, किसी को बता भी नहीं रहे हैं। जानते हैं कि इन लोगों के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, तो आज चंद्रशेखर भैया हम लोग बड़ा नेता बनकर आए हैं। हम लोगों को समाज में ये साबित कर दिए हैं कि हाँ, कोई भी है, कहीं भी कुछ भी होगा समाज में तो मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। ये बात सबसे पहले सदन में दिल्ली में यही बात मैं रखूँगा और जल्द ही छत्तीसगढ़ में बड़ा आंदोलन होगा, हमको आश्वासन दिए हैं और हम लोगों के पास नया ऊर्जा, नए ताकत भरे हैं भैया जी। जी बताएंगे, अभी जनसभा हुई चंद्रशेखर आज़ाद, कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं? आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को जय भीम, जय सतनाम। जो बलौदाबाजार हिंसा कांड हुआ है उसमें असामाजिक तत्व घुसे थे
और उनके द्वारा जो यह कांड किया गया था, जिसमें हमारे समाज के निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस निर्दयतापूर्वक बर्बरता के साथ जेल में भर दिया जा रहा है, उसी को लेकर के आज नगीना सांसद माननीय बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं और जो समाज में डर सा बना है उसको दूर करने के लिए आज दहाड़ लगाए हैं। और वो दहाड़ पूरे छत्तीसगढ़ में एक आग की तरफ फैलेगा, एक ऊर्जा की तरफ फैलेगा और गांव-गांव में जा कर के हम लोग एक एक कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे और मजबूती के साथ लाखों की संख्या में रायपुर राजधानी में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। और यहाँ मुख्य बातें हुई, जो यहाँ का जो घटना है उसको गृह मंत्री के पास भी वो रखेंगे, संसद में सबसे पहले यही मुद्दा को उठाएंगे। जय भीम, जय सतनाम। जी, आज अभी जो कार्यक्रम हुआ था उसको भी भीम आर्मी के द्वारा ही यहाँ जो आयोजन उसको किया गया था। आप लोगों से भी कुछ प्रमुख बातें जो हुई जो जी, फिलहाल तो हम लोग ब्लॉक कमेटी हैं और जो प्रदेश कमेटी है वो उनसे बात हुई है और उनके नेतृत्व में हम लोग कार्य करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद आए थे जी, क्या उनके बातों से क्या महसूस हुआ आपको? बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं, हमें एक नई ऊर्जा, नई ताकत दिया और उन्होंने हम सबको ये संदेश दिया कि अगर आज आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेन मुद्दा ये रहा कि चंद्रशेखर आज़ाद भैया यहाँ पे एक चीज़ बोले कि यहाँ प्रदेश कमेटी को अंदर किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले बोला था कि अगर इस हिंसा जो हुआ बलौदा बाज़ार वाला, अगर उसमें हमारे जो भी साथी हैं जो निर्दोष हैं उनको रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन बड़ा रूप लेगा, क्योंकि इसमें पुलिसों के द्वारा बर्बरतापूर्वक हमारे साथियों को मारा पीटा गया। उसमें वीडियो भी वायरल हुआ है। वो ये बोले हैं कि देखो, न्याय तो सबके लिए एक है, चाहे पुलिस रहे, चाहे प्रशासन रहे, चाहे कोई भी रहे, न्याय सबके लिए एक बराबर है। हम उनका टाइम अभी है, हमारा भी टाइम आएगा, सबका बदला लिया जाएगा। हम ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और उन्होंने प्रदेश स्तर को इसलिए चुना क्योंकि अगर उनको वो जेल में डाल दिए हैं तो आज जो जनसंख्या कमी देखने को मिला, अगर वो लोग रहते तो ये जनसंख्या लगभग लाखों में पहुंच सकता था। चंद्रशेखर आज़ाद अभी यहाँ भटगांव पहुँचे थे। भटगांव पहुँचने के बाद जो भीम आर्मी है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ जो सतनामी समाज के लोग पहुँचे थे, उनका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद के आने से एक अपनेपन का एहसास हुआ, उनके आने से लोगों में ऊर्जा भरी है और आने वाले समय में जो भीम आर्मी है वो कंधे से कंधा मिला करके उनके चंद्रशेखर आज़ाद के साथ काम करेगी। और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में उनकी आंदोलन जो है वो जारी रहेगी और उग्र होते जाएगी। छत्तीसगढ़ तक के लिए दुर्गेश यादव।